देखिए, एक बड़ी खबर और आ गई है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं। उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री थे, वो भी हार गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस तरह से ख़त्म सी होती गई है कि जैसे जिस आंदोलन से पार्टी निकली थी उसी आंदोलन के अंदर वापस जाती नज़र आ रही है। हम लगातार ये बता रहे हैं आपको कि किस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जनसभाएं की और दिल्ली के संयोजक जो आम आदमी पार्टी के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने उन्हें ज़रूर देखा कि झूठ ज़रूर बोल रहे हैं, कोई जुमलाबाजी ज़रूर है। और जनता ने उन्हें इतने बहुमत से 2 बार लगातार सत्ता में बैठाया, लेकिन उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए, जिसका कारण आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती नज़र आ रही है, बन गई है। बस मुख्यमंत्री की घोषणा बाकी है, वो रह गई है। और आम आदमी पार्टी के देखिए सीएम का जो चेहरा था वो भी कितनी बुरी तरह से हारे हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं हार गए हैं, मनीष सिसोदिया स्वयं हार गए हैं। तो दिल्ली में जो बड़े बड़े जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, सभी पछाड़ खा गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपस में लड़ते रहे। और आपस की जो लड़ाई थी उनकी, वो अब नतीजों में परिवर्तन लेके आई है। एक महाराज जी ने भी कहा है कि लड़ते रहिए और देखते रहिए। और जो ये लड़ते रहे हैं आपस में, कहीं आपस में आम आदमी पार्टी के नेता आपस में टकराव रहा है, कपिल मिश्रा जैसे जो नेता हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो बन गए हैं, उनका अरविंद केजरीवाल से टकराव चलता रहा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल को राजनीति से पिछड़ने वाले भी वही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जल्दी से विश्वास नहीं करते थे किसी पर, और जो 2 लोगों पर विश्वास करते थे, अब वो भी उनकी जमानत तो नहीं कहेंगे जब्त हुई है, लेकिन हार जरूर गए हैं। कुछ लोगों की जमानत ऐसा लग रहा है कि जब्त भी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है आम आदमी पार्टी को। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल हो गया है कि कांग्रेस को तो दिल्ली में देखना कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या कारण है इसके पीछे। जबकि दिल्ली में राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बहन हैं प्रियंका गांधी, दोनों ने धुआंधार बैटिंग की है, धुआंधार रैलियां की है, एक दूसरे पर जमकर राजनीतिक आरोप कर लगाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जनसभाएं की हैं, उससे लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर किया है। क्योंकि अब महाकुंभ का भी उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ भी चल रहा है, वहाँ स्नान करने दिल्ली की जनता भी गई है। और दिल्ली में ऐसा नहीं है कि एक ही दिल्ली, छोटे दिल्ली के कुछ लोग रह रहे हैं। यहाँ कम से कम आपको मैं बता दूं, पूरे देश के नहीं, विदेशों की जनता रहती है, विदेशों के परिवार रहते हैं, और हर प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली में रहता है। सब जानता है, पढ़ा लिखा तबका दिल्ली में रहता है। और अभी ये आरोप लगाने लग गए कि झुग्गियों से पुलिस ने नहीं निकलने दिया मतदाताओं को, उनको रोक के रखा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल मात्र झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। उनके जितने भी मंत्री थे, विधायक थे, अधिकतर भ्रष्टाचार के अंदर जेलों की सलाखों के पीछे चले गए। और जो आदमी मुख्यमंत्री बनने से पहले जब संघर्ष के समय ये कहते थे कि मुझे सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, मुझे सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, आज वही व्यक्ति 10 सालों से सरकारी बंगले में, बड़ी बड़ी सुरक्षा के बीच में, सरकारी गाड़ियों के काफिले में चलते थे। तो जनता कहीं ना कहीं देखती है कि कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, उसी की वजह से ही अन्य प्रदेशों में भी सरकार बनी हुई है। अब तो आप ये कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग ने ये संज्ञान नहीं लिया। ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं है। सरकार बीजेपी की बन गई है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये शाम को बैठक होगी, उस बैठक में शायद ये निर्णय भी हो जाएगा। लेकिन 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उनकी पीठ को थपथपाएंगे। और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे,
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। दिल्ली की जीत से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और आपका मैं उत्तराखंड के आसपास जितने भी भाजपा के बड़े नेता थे सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जो इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बड़ी बैठक होने की भी संभावना जताई जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।